माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपका किस तरीके का इंप्रेशन उन पे पड़ेगा, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट है द लवर्स और नेक्स्ट है द सन। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, लियो है, वर्गो है यहाँ पर और लियो भी है। आई थिंक मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा आपके फ्यूचर स्पाउस पे, तो जो भी आपका जेंडर हो आप उससे रेजोनेट करना कि आप जो है या तो माइग्रेट करोगे या माइग्रेट करके आए हो, या आप में और उनमें कल्चर का डिफरेंस होगा, सिटी का डिफरेंस होगा, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है, या जैसे रीजनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, ये जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, तो आपकी बोली भाषा जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू आप अगर पंजाब से हैं या यूपी से हैं या असम से हैं, ठीक है। तो कोई भी, या वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। 8 ऑफ कप्स जो है वो मूविंग फॉरवर्ड को भी दिखाता है। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आ रहे हो, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा आप माइग्रेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, कि जैसे आप जो आपका बेस है या जो आपके पेरेंट्स का बेस है, वो मान लीजिए आप राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप जो इस समय रह रहे हो वो आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो। बेशक ऑफ कोर्स आपका जो है वो बिजनेस हो वहाँ पर या जॉब हो, लेकिन इस तरीके का लैंग्वेज में या कोई कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पर होंगे। तो वो जो है फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। एम्परर जो है एरीज एनर्जी को दिखाता है। आप काफ़ी ज़्यादा सख्त इंसान हो, या ये कह सकते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट इंसान हो, कमांडिंग ऑफिसर की तरीके से होंगे, कि आप इजीली जो है जैसे मिलिट्री वाले हो गए या डिफेंस वाले हो गए, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं या डिसिप्लिन होते हैं, उनकी एक आदत बनवा दी जाती है और जो कि उनके प्रोफेशन के हिसाब से सही भी है। तो आप जो है वो नो नॉनसेंस वाले इंसान हो। आप ऐसे नहीं हो कि हर कोई इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और आप उसको झेलोगे, नहीं। आपको पता है भाई अपने लिमिट में रहो, बाकी बातचीत बाद में करेंगे। तो थोड़ा-सा इगोइस्टिक नेचर या एरोगेंस भी हो सकती है, लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन आपके पास जो है वो बाउंड्रीज़ ऐसी हैं कि जो आप उसको, जो बाउंड्रीज़ हैं उसको जो है अच्छी तरीके से कैरी करना पसंद करते हो। आप प्रोटेक्टर की तरीके से हो। आप मैच्योर तो हो गए ही हो गए, लेकिन प्रोटेक्टर हो। तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, एक इमोशनल लेवल पे, और अगर आप कोई कंपनी चलाते हो या जॉब में भी हो, तो वहाँ पे भी लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो आप उनको भी प्रोटेक्ट करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाता है। तो हो सकता है आपका काम जो है वो इस तरीके का हो कि आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हो, लोगों के बीच में हो। लोग जो है वो आपको फेस टू फेस जानते हैं, या आपका काम इस तरीके का है कि आपको जो है वो रिकॉग्निशन मिलता है। या जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जो है वो यंग उम्र में, बहुत ज़्यादा आपकी एज नहीं हुई है, लेकिन यंग उम्र में आप किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल बन जाओ, या फिर बोर्ड मेंबर्स में जो है कोई पार्टिसिपेंट बन जाओ, या कोई चेयरमैन वाली सिचुएशन हो जाए, या आप जो है कंपनी के एक लीडरशिप क्वालिटी वाली जो पोस्ट है उस पे आप पहुंच जाओ, और आपकी यंग एज है, तो लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे। इसी वजह से ये इंसान भी जो है आपको फर्स्ट इंप्रेशन उन पे यही पड़ेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। आप थोड़े से इगोस्टिक वो देखेंगे, एरोगेंस देखेंगे, कि आपको जो है एक यंग एज में आपने इतना कुछ अचीव किया है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस जो है पाइसेस एनर्जी है। आप मिस्टीरियस हो, आप अपनी हॉबीज़ को, अपने जो कह सकते हैं कि जो पसंद है, नापसंद है, वो सबसे शेयर करना पसंद नहीं करते हो। हालाँकि आप अपने स्पाउस से या होने वाले स्पाउस से ज़रूर शेयर करोगे, लेकिन आप काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी में हो कि आप हर इंसान को जो है एक्सेप्ट नहीं करते होगे। दूसरी चीज़, अगर आप एक वुमन हैं, तो आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती होंगी एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न
क्लोथ्स। इसका ये रीज़न है क्योंकि आपको अपनी स्किन को शो ऑफ करना पसंद नहीं है। हालाँकि मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, ये उनका इम्प्रेशन है, ठीक है? आपको जो है वो आप अ, सि अ आपको मून्स जो हैं या स्टार मून जो है या स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपको हो सकता है एस्ट्रोनॉमी या कह सकते हैं स्पेस देखना या टेलिस्कोप पसंद हो, या आपकी इच्छा हो कि आपके पास टेलिस्कोप आए क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप स्पेस में जो-जो चीज़ें हो रही हैं तो वो जो है आप देखना चाहो। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, इसी तरीके की एनर्जी है तो वो चीज़ है। आपको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनके फर्स्ट इंप्रेशन में ये आएगा कि आप रोमांटिक नॉवेल्स जो जैसे मिडल ईस्ट के जो हैं वो हों, जैसे सऊदी हो गया, अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, अ और ले लो ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ की जो हिस्ट्री है, या तो आप हिस्ट्री आपका कभी सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो उस तरीके का कल्चर जो है, वो आप पे इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आपको पसंद होगा। आपको ट्रैवलिंग पसंद होगी, तो उनके ऊपर जो है ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको कलरफुल चीज़ें पसंद है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हर तरीके के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, अलग चीज़ें बनी होती हैं। तो अगर मंदिर तो चलो सबको पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मॉस्क में भी अलग-अलग डिफरेंस होता है कि एक जो होता है वो ग्रीन मॉस्क होता है और एक जो है वो ब्लू मॉस्क होता है। अगर आप उज़्बेकिस्तान गए हो या इस तरीके की जगह के बारे में आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे ब्लू मॉस्क होता है, तो उनमें क्या डिफरेंसेस है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है मिडल ईस्ट का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आपने उसके बारे में थॉरो स्टडी करी होगी, जो आपकी भाषा में कहीं न कहीं दिखेगा। इस वज़ह से उनके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन ये चीज़ पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है, फिर 10 ऑफ कप्स है। उनकी इंप्रेशन में पहली बारी आपको देखने में ही उनकी तरफ से उनके दिल ने आपको हाँ कह दी होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। वो जो है आपको एक लविंग वाइफ़ या हस्बैंड की तरीके से जो है एक्सेप्ट उसी समय कर लेंगे। घर वालों को तो बाद में बताएँगे कि मुझे ये लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, या जो भी आपकी गैदरिंग में हो। लेकिन वो मन से जो है वो आपकी तरफ इसी तरीके से आ जाएँगे और फुल एक्सप्रेशन जो है वो आपको देंगे कि आपकी तरफ वो इसी तरीके से लविंग फॉर्म में आना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के ठीक बाद 10 ऑफ कप्स है, तो फैमिली बनाना भी वो उसी समय से सोचने स्टार्ट कर देंगे। तो हनीमून वाले जो अपने सपने होते हैं, खासकर मैं लड़कों के लिए कह रही हूँ, तो वो जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो उसी तरीके की एनर्जी, एक फन वे में कहा है मैंने, तो उसी तरीके का इंप्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा कि आपको जो है अपनी जिंदगी में लेकर आना है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक एडवेंचरस साइड को दिखाता है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, सिक्योर पर्सन होंगे, आप भी स्टेबल पर्सन है, सिक्योर पर्सन है, इसी तरीके का इंप्रेशन है। लेकिन आपसे वो छेड़खानी, फ्लर्टिंग करना, थोड़ी-सी एडल्ट फ्लर्टिंग करना, टीज़िंग नेचर करना, वो तभी से स्टार्ट कर देंगे। तो आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग जो है वो उसी समय से बननी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स है। 8 ऑफ कॉइन्स जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है। आप उनके ऊपर आपका ये इंप्रेशन पड़ेगा, आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो। आपको पता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें अचीव करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर बनना है, या फिर जो आपकी शायद पीएचडी करनी है हिस्ट्री में, या इस तरीके की चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, सबने हिस्ट्री का नाम सुन के मुँह बना दिया होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हो सकता है आप जो है जैसे अ, मुझे नाम नहीं याद है, जो इंडस सिविलाइज़ेशन है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको जो है वो पूरी तरीके से क्रैक करना चाहते हो या डिकोड करना चाहते हो, ऐसी बहुत सारी आपके प्लान्स होंगे, या आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा आपका जुझारूपन है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, आप लविंग पर्सन हो और हाईली कम्युनिकेटिव पर्सन हो। तो जेमिनी एनर्जी आई है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो चुप बैठोगे या फिर शाइनेस रखोगे, नहीं। आप जो है वो अपनी जो कह सकते हैं इमोशंस हैं, या जो उनको एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो पूरी तरीके से आप उनको बताओगे कि भई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। और वो जो है आपको उसी समय से प्यार करने लग जाएँगे। उन्हें ऐसा लगेगा यहाँ पे ब्यूटी विद द बीस्ट आया है, तो उस तरीके की एनर्जी है कि वो आपको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, इतनी ज़्यादा एनरिच्ड, या कह सकते हैं एजुकेटेड इंसान की तरीके से देखेंगे कि उन्हें लगेगा, जैसे लड़कों में खासकर होता भी है कि यार ये मेरे से इतनी पढ़ी लिखी भी है तो भी मुझे पसंद है। तो ऐसी एनर्जी है, तो वो जो है पूरी तरीके से आपके सामने सरेंडर सा कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है, लियो एनर्जी है। आप हाईली फोकस्ड और
अपने फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे, तो आप दोनों ही फ्यूचर के बारे में बातचीत करोगे। इम्प्रेशन ये रहेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आना चाहोगे, तो आप दोनों को एक दूसरे से जो है वो पसंद आ जाओगे, एक दूसरे को लाइक करने लग जाओगे, और आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप वाली चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन यहाँ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग उसी फर्स्ट मीटिंग में ही एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये आया। जैसे मैंने कहा था कि फ्लर्टेशन जो है वो थोड़ी सी एडल्ट फ्लर्टिंग या तंग करना या टीजिंग करना शुरुआत हो जाएगी, और आप पहले से थोड़ा रेजिस्ट करोगे, फिर आप भी जो है वो शुरू हो जाओगे। और यहाँ पे जो है फ्लावर्स जो है वो बड़ी खुशी से, दिल बने हुए हैं यहाँ पर, हार्ट बने हुए हैं, और खुशी से जो है ब्लूम कर रहे हैं, तो आप दोनों ही खुशी महसूस करोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप हील हो रहे हो, प्लेफुलनेस रहेगी, आप लोगों के बीच में हंसी मजाक होगा, और इस चीज का फर्स्ट इंप्रेशन आप दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आप एक दूसरे को लव भी कर रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, चाहे जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो और चेंजेस को रिसीव करना चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डायमंड आया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, या बहुत ज़्यादा, जैसे कैसे बोलूँ मैं, कि हाईली क्वालिफाइड जो होता है ना इंसान, उस तरीके से है। और ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो बुक वॉर्म ही बन गया है, नहीं, उसने अपनी छोटी सी उम्र में भी काफ़ी कुछ जो है अचीव किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून भी आया है, सन भी आया है, तो आप दोनों ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से मिंगल कर पाओगे, क्योंकि एक जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव वाला पर्सन है, पाइसिस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और एक जो है वो लियो एनर्जी, हाईली कॉन्फिडेंट है। तो दोनों का एक अच्छा मिक्सचर जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है आफरीन आफरीन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मेरी सांसों में बसा है और प्यार हो गया। देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है हमसफर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू बॉडीगार्ड का। तो बड़ा प्यारा सा गाना है, तो उसी तरीके की फीलिंग्स जो है आप दोनों के बीच में आ जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। किंग ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, लविंग सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द स्टार। तो इस रीडिंग में जो है ज़ोडिएक साइन मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, लियो एरीज एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस है, एक्वेरियस है, जेमिना एनर्जी है। तो यहाँ पर इस रीडिंग में 3 किंग आए हैं, किंग ऑफ कॉइंस आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, और एक क्वीन आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक लड़की के पीछे जो है वो 3 लड़के पड़े हों, या फिर एक लड़के के पीछे 3 लड़कियां हो। मतलब प्रपोजल जो है वो आपको आ सकता है, चूज आपको करना है। हालांकि इस सिचुएशन में ये चीज हो रही है कि फर्स्ट मीटिंग किसी के साथ है, तो चूज आपको करना होगा कि आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपके स्पाउस की एनर्जी को ही पढ़ूंगी। तो आपकी जिससे शादी हो रही है वो इम्प्रेशन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आप काफ़ी लोगों से मिलोगे, या डेटिंग ऐप हो सकती है, अरेंज मैरिजेस हो सकती है, इवन लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप किसी ना किसी से मिलोगे। इम्प्रेशन जो है वो आपके आपका सबके ऊपर अच्छा पड़ेगा, लेकिन चूज आप अपने इंसान को या अपने स्पाउस को खुद करोगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आई है, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया किंग ऑफ कॉइंस। आपका इंप्रेशन जो है वो ये पड़ेगा, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिक्योर पर्सन हो,
लॉयल इंसान हो, आप ज़िम्मेदारी लेने वाले इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले इंसान नहीं हो। जिस तरीके से यहाँ पे टर्टल दिख रहा है और उसकी जड़ें जो हैं, जो ट्री की जड़ें हैं वो एक टर्टल की शेल के ऊपर बनी हुई हैं। तो उसी तरीके से जैसे टर्टल जो होता है उसकी लगभग 150 साल या 200 साल, ऑलमोस्ट 150 साल उसकी एज होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो यही जीता है जो कछुआ होता है, ठीक है? तो उसी तरीके की है कि आप लॉन्ग लास्टिंग इंसान हो, आप ऐसे नहीं हो कि अपनी ज़िम्मेदारी से भाग खड़े हुए या आज शादी होगी 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, नहीं। आप बहुत सोच समझ कर विचार करके तभी ये चीज़ आई है कि आप चूज़ करोगे कि किसके साथ आपको जीवन व्यतीत करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हाईली बॉस एनर्जी है और फायरी टेम्परामेंट है। कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। ये जो मैंने अभी कहा कि ये नहीं कि आज शादी हुई है 6 महीने बाद आपका डिवोर्स हो रहा है, आप ऐसे लोगों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन हो, आपके साथ जो ज़िंदगी निभा सकता है, जो आपके साथ दे सकता है, वो जो है उसको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद करते हो। हालाँकि आपकी लुक्स की यहाँ पे बात है तो आप हाईली अ, परफेक्शनिस्ट के तरीके से दिखे जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लेडी है तो वो ग्रेसफुली मैच्योर वे में जो है वो तैयार होके आई है। ऐसा नहीं कि कोई अजीब सी हेयर एक्सेसरी लगा ली है, वो जो है आपके ऊपर सूट नहीं कर रही है। जो आपकी बॉडी टाइप है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है या फेशियल शेप है या बॉडी शेप है, तो वो हाईली अट्रैक्टिव आपके ऊपर लगेगा। जैसे ऐसा नहीं, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट कुछ जैसे फैशन के नाम पर, जैसे आप शादी में या कहीं और जो है फंक्शन में आप ऐसे कपड़े पहन लेते हो जो आपकी बॉडी के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है या आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है, उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। बेशक वो फैशन में बहुत अच्छा चल रहा हो, लोगों जो बहुत पैसा कमा रहे हैं या बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन अगर वो बॉडी टाइप के ऊपर आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है या आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज को पहनने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से आप भी जो है बहुत ज्यादा चूजी या पिकी पर्सन होंगे, लेकिन जो पहनते होंगे वो बहुत सुंदर पहनते होंगे या बहुत अच्छा आपके ऊपर लगता होगा, तो हाईली अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ वो फील करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन उनका यही पड़ेगा। दूसरी चीज है यहाँ पर कि उनकी अगर आप एक वुमन है तो आप हाईली वलप्चुअस बॉडी होगी, और अगर आप एक मैन है तो थोड़ा सा कैसे बोलेंगे, मसल्स वाले इंसान हो, ठीक है? तो उस तरीके की या बॉडी बिल्ड जो है वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स है। तो थ्री ऑफ कॉइन्स जो है, आप हाईली स्किल्ड इंसान हो, आपने बहुत सारे डिप्लोमा किए होंगे या फिर जो है जो काम कर रहे हो, जो चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो आप में उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आपको। ऐसा नहीं कि हवा वाली नॉलेज है या बुकिश नॉलेज है, जैसे कि होता है भई थ्योरी तो बहुत अच्छी आती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, जो कि ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। लेकिन आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हो, आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक करना है या कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप काम करते हो। और अगर आप बिज़नेस में हो तो आपको पता है प्रॉफिट लॉस किस तरीके से बनाना है या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ नाइट ऑफ कॉइन्स है। आप हाइली कॉशियस इंसान हो, धीरे चलोगे लेकिन जीत को पाकर रहोगे, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे काओ आ रही है, लॉयल इंसान हो, जिसको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है या जिसको अपनी फैमिली माना है या फ्रेंड माना है, फिर उसको निभाते भी हो। ऐसा नहीं है कि आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है। लविंग इंसान हो, केयरिंग इंसान हो, तो उनके ऊपर जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप हाईली अट्रैक्टिव तो हो ही, लेकिन आप लविंग भी बहुत ज़्यादा, स्वीट नेचर है आपका। आप जल्दी अडैप्ट कर लेते हो, फ्लेक्सिबल इंसान हो, लोगों के जैसे फालतू के नखरे नहीं दिखाते हो या टैंट्रम्स नहीं फेंकते हो कि भाई मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप हाईली प्रैक्टिकल पर्सन हो, आपको अपना डिसीजन लेना आता है। जहाँ पे पीकॉक के फेदर्स दिख रहे हैं, तो पीकॉक के फेदर्स जो है, जिस तरीके का रंग बिरंगा होना या एक चमक होती है पीकॉक के फेदर्स में, ओरिजिनल फेदर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है उसी तरीके की चमक जो है वो आपके फेस पर होगी, आपकी स्किन पर होगी। और इसके लिए जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप हल्का मेकअप भी करोगे तो भी जो है आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते होगे। तो ये जो है आपकी नेचुरल ब्यूटी में आएगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी हाई बाउंड्रीज है, आपको पता है कितना बोलना है, किस लेवल तक बोलना है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि एक बारी बातचीत करी तो आप सब कुछ जिंदगी भर की राम कहानी आपने बता दी, नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आप पॉज लेकर बोलना पसंद करते हो, लेकिन जिस इंसान के साथ बोल रहे हो वो सॉलिड तरीके से बोल रहे हो। एस ऑफ कॉइंस आया है, न्यू इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है। तो आपको
पता है क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपका इंप्रेशन उनके ऊपर यही पड़ेगा। बिज़नेस की मैं बात करती हूँ, तो बिज़नेस में जो है अगर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी चीज़ को सेल करना होता है और उससे प्रॉफ़िट कमाना होता है और आगे लेकर जाना होता है लेगेसी को, वही चीज़ तो है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे ये पर्सन भी आपको समझेंगे कि आप एक हाइली क्वालिफ़ाइड बिज़नेसमैन या बिज़नेसवुमन की तरीके से देखे जाओगे, कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई भी चीज़ जो है किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी और आप बेवकूफ़ बन गए, नहीं। आपको पता है कि कैसे जो है, जैसे एग्ज़ाम्पल ही मैं दे रही हूँ कि ₹100 की कोई चीज़ आई है, तो आप उसको 120 में बेचोगे तभी तो ₹20 का प्रॉफ़िट बनेगा। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई करी होगी तो मैथमेटिक्स में सीपी, एसपी पढ़ा होगा, वही चीज़ है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपको ये पता है, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में भी एप्लीकेबल कर रहे हो, तो ऐसा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा, बड़ा सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई ये लड़की या ये लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है और पैसे बनाने में बहुत ज़्यादा समझदार है, तो इस तरीके की एनर्जी होगी। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है और द स्टार का कार्ड है, दोनों ही एक्वेरियस है, हैवी एक्वेरियस यहाँ पे आया है। आपका नॉर्थ नोड भी हैवी एक्वेरियस में हो सकता है या एक्वेरियस एनर्जी होगा। आपको हर छोटी बात पे या बड़ी बात पे हंसी मजाक करने का शौक होगा, लेकिन ऐसा हंसी मजाक नहीं है जो फूहड़ता भरा हो, या ऐसा नहीं है कि कोई टॉन्टबाजी हो रही है, नहीं, आप लाइट हार्टेड इंसान हो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना ज़्यादा पसंद है। आप एक आपका जो गोल्स हैं या एम्बिशंस हैं वो बहुत बड़े होंगे, जिस वजह से उनको थोड़ा-सा शुरुआत में डर भी लगेगा, लेकिन आप रिस्क लेते भी हो और रिस्क लेना भी जानते हो और उस चीज़ को अचीव भी करना जानते हो, जिस वजह से वो आपको और ज़्यादा एडमायर करेंगे। तो इस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका उनके ऊपर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आपका हार्ट शेप या डायमंड शेप जो है वो फेस कट हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। राउंड शेप भी बहुत प्यारा लगता है। जो नोज़ होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा थिन होगी या शार्प होगी, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है आप मेकअप से जो है उसे काफ़ी हद तक कैमोफ्लेज कर लेते होंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, अगर आप एक वुमन हैं तो वॉलuptuous बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें होगी, और अगर आप मैन के लिए देख रही हैं तो वो मसल्स वाले इंसान जो है वो होंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला आ रहा है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है, कोई इंसान नहीं रोक सकता। आप अपनी फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हो, और जैसे मैंने कहा कि आपको बिजनेस का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या आप जो भी बात कर रहे होगे उससे ऐसा लग रहा होगा उन्हें कि आपको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और उस चीज़ को अपने स्किल्स को यूज़ करना पसंद करते हो, तो उस चीज़ को वो अलाउ भी करेंगे। अलाउ मतलब ये नहीं है कि आप उनसे परमिशन ले रहे हो, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि आप चूज करोगे अपने पार्टनर। आप और लोगों से मिलोगे, सबके ऊपर आपका इंप्रेशन यही पड़ेगा, लेकिन चूज आप करोगे, तो वही आपको करना है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, एक और लव आया, बड़े वाह। यहाँ पे दो चार्म्स जो है वो लव आया है, तो भाई एक वो क्या गाना था, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया वो वाला गाना जो है वो यहाँ पे आया, मैं हँस दी, लेकिन वही एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो आपको पता है कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना और फिक्स कैसे करना, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप स्पिरिचुअली इंट्यूशन पे भरोसा करके एक इंसान को चूज करोगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है जग घूमिया, सुल्तान मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का, देख लेना बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपकी आंखों में, घर मूवी का है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना है, अगर आपने कभी देखा हो। ये रेखा और विनोद मेहरा का है। ये पुराना गाना है, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पेरेंट्स भी शायद ना हुए हों, उस समय की बात है, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट आ रहा है कौन तुझे, एम एस धोनी मूवी का। तो ये तो यूनिवर्सल प्यारा गाना है ही, तो उस तरीके की आप दोनों के बीच में एक फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।